जय हिंद। बिलासपुर आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके हॉस्टल ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी मैं आपको यहाँ पे MCQ दिखाऊँ उसको आंसर के साथ वहाँ अपलोड किया जाता है, उसको आप जल्दी से जल्दी देख सके, डाउनलोड कर सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई इसमें से कौन से हैं? हम लोग को ऑप्शन दिया है गीगाबाइट, बिट, बाइट और टेराबाइट। तो इसका सही आंसर है आपका बी, बिट, क्योंकि 4 बिट का होता है आपका एक निबल। वैसे ही 8 बिट का होता है एक बाइट और 1024 बाइट इक्वल्स टू होता है 1 किलोबाइट केबी। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट एमबी। 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू होता है 1 गीगाबाइट जीबी और 1024 गीगाबाइट इक्वल टू होता है 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट इक्वल्स टू होता है 1 पेंटाबाइट। इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिट और बाइट के, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो दिए गए हैं उसमें से एंटीवायरस कौन सा नहीं है? तो इसमें हम लोग को ऑप्शन दिया है अवास्ट, लिनक्स, नॉर्टन और कास्परस्की। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये तीनों क्या है आपका? एक एंटीवायरस। तो सही आंसर क्या है आपका? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजिट रिफर टू ए बाइनरी कोड। मतलब डिजिटल कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से अंक के किस जोड़े को हम लोग बाइनरी कोड कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है 3 और 4, ये तो है ही नहीं। 0 और 1, 0 और 1 ये आपका सही आंसर है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है। ये एक बाइनरी कोड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर है उसका मस्तिष्क किससे कहते हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, CPU और आउटपुट यूनिट। लगभग इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन मानते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीरोम। पीरोम एक रोम का प्रकार है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आंसर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमने जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें URL को भी समझाया है कि URL क्या है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर मोशन डाटा इन कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के गति डेटा को दर्ज करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है
मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस, तो ये तो पहले से ही हट गया। ट्रैक बोर्ड, ये सही आंसर है, ट्रैक बोर्ड। अगला देख लेते हैं, प्लॉटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए। गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह दिखता है, इसमें एक बॉल टाइप रहता है जिसके हिसाब से जो डाटा है उसका गति को मापा जाता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग ए बिट इज इक्वल टू ब्लैंक बाइट। मतलब एक जो कंप्यूटर है उस एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं। तो पिछला जो हम लोग ने क्वेश्चन देखा वहाँ हमने देखा कि 4 बिट का क्या होता है आपका, एक निबल, ठीक है, और 8 बिट का होता है आपका एक बाइट, ठीक। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 8 बाइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस एज ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन दिया है उसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इनपुट आउटपुट हमने वीडियो बनाया है, उसमें अच्छे से समझाया कि कौन कौन से डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं और किसको किसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ ऑप्शन है हमारा स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर। स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पूछा क्या है हम लोग को, इनपुट डिवाइस। सी आंसर सही है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, Which type of computer is used to control air traffic and radar of national defense? राष्ट्रीय रक्षा के हवा यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इसका भी वीडियो हमने बनाया है, अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण होता है, दोनों को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार किया जाता है और इसका यूज़ रडार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शंस की आर प्रेजेंट ऑन स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड। मतलब पीसी जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन की का संख्या कितने होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 10, 9, 12, 15। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, सी, 12। एक कीबोर्ड में जो ऊपर में कीज दिए रहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन की, F1, F2, F3 ऐसे करके। तो ये F1 से लेके F12 तक रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूज HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज। जो HTTP यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर के नाम से जाना जाता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देते हैं, इसका हिंदी में ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इसका हिंदी वो जो पहले जो क्वेश्चन था उसी में से इसमें पेस्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज, जो भी कंप्यूटर आया थर्ड जनरेशन में किस चीज़ का उपयोग करता था। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर और VLSI टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, बी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्योंकि पहला जो जनरेशन में आया, फर्स्ट जनरेशन में आया, उसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता था।
थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था और फोर्थ जनरेशन में क्या होता था आपका VLSI टेक्नोलॉजी, और फिफ्थ जनरेशन में होता था आपका यूज़ ULSI टेक्नोलॉजी। तो जनरेशन एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पोर्टेबल नहीं है, जिसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान लेके नहीं जा सकते? आईपॉड, इसको तो ले जा सकते हैं, आईपॉड, लैपटॉप, डेस्कटॉप और थंब ड्राइव्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सी, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पकड़ के नहीं ले जा सकते। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक। ठीक है, प्रोग्राम लॉजिक का आरेख निरूपण करते हैं। जो ऑप्शन दिया है, जो भी लॉजिक डायग्राम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला है आपका प्रोसेस, फ्लो चार्ट, डाटा और लेजेंड। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, फ्लो चार्ट। क्योंकि फ्लो चार्ट लॉजिक एक डायग्राम है, जैसे कि जो भी प्रोग्रामर है वो पहले लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होगा, वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद इंट होगा। ठीक, अब जो ये प्रोग्राम है, अगर वो रिक्वायरमेंट गलत हुआ तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। नॉट इफ लगा के हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट सही है तो वो आगे बढ़ जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है एक फ्लो चार्ट का डायग्राम। ऐसा एक लॉजिक डायग्राम बनते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इमिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इमिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो जो पहला ही मिल गया हम लोग को, ये सही है। इसका फुल फॉर्म आप एक बार देख के जरूर जाने। द स्पीड ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU is a measured in blank which represent CPU cycle। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को खाली स्थान में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया है GB, हर्ट्ज, टेराबाइट और किलोबाइट। तो ये सब क्या है आपका? बीट्स है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? बी, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश संश्लेषित डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है लाइट पेन। आपका सही आंसर है आपका लाइट पेन, क्योंकि बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल OMR जो सीट रहता है डॉट डॉट, उसको रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR, इसका यूज़ जो कैरेक्टर है उसको रीड करने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या है? लाइट पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निब्बल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऐसो कॉल्ड। जो कंप्यूटर शब्दावली निबल है को क्या कहते हैं? तो हमने पहला क्वेश्चन में ही पढ़ा कि कितना बीट्स बराबर कितना निब्बल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका हाफ बाइट। ठीक, क्योंकि हाफ बाइट इक्वल टू हाफ बाइट का क्या हुआ?
हाफ बाइट मतलब 4 बीट, और 4 बीट इक्वल टू 1 निबल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द WW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। स्टीव वोल्निक, ये एप्पल के हैं। टिम्स बर्नर्ली, ये आपका सही आंसर है सी। टिम बर्नर्ली ने 1989 में WW बनाया था, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। और चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज क्या है आपका, कंप्यूटर के निर्माता, कंप्यूटर के जनक इनको कहा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपके हॉस्टल ऑर्डर में आने की संभावना है। अगला वीडियो हम लोग MS वर्ड के जितने भी MCQ हैं उसके बारे में लाएंगे। थैंक यू।